इस बार जो आईपीएल में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। गुज़श्ता मैच में 549 रन्स बने, जो कि टी20 की तारीख में कभी भी एक मैच में इतने ज़्यादा रन्स नहीं बने। और हमारे जो मुफक्रीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, हैरानकुन तौर पर यहाँ पर तारीफ़ें कर रहे हैं बैटिंग की। यहाँ पर तारीफ़ें हो रही हैं कि इस तरह खेला, इस तरह शॉट मारा। लेकिन अगर इतने रन्स रावलपिंडी में बन जाएं तो रावलपिंडी की पिचेस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। चलें इस बात को हटा देते हैं कि हमारे ये जो तज्ज़ियाकार हैं ये क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं। असल बात यह है कि विराट कोहली की टीम कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रही। क्या अब वक्त आ गया है कि विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए? और क्या कुछ नहीं किया विराट कोहली ने आईपीएल में अपनी टीम के लिए? इसके बावजूद अगर उनकी टीम नहीं जीत पा रही है तो क्या इसमें सारा कसूर विराट कोहली का है? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। इसका भी हम जायज़ा लेते हैं। और अगर गुज़श्ता मैच की बात करें जो कि सनराइज़र्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के दरमियान खेला गया, तो ये एक हाई स्कोरिंग मैच था जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड साज मजमुआ बनाया जो कि 287 रन्स था। इसमें ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों पर 104 रन्स किए, 248 रन के स्ट्राइक रेट से खेले। हर बैट्समैन ने धुआंधार बैटिंग की और आरसीबी का सिर्फ एक बॉलर था जिसका जो इकनॉमी रेट था 11 रन फी ओवर से कदरे नीचे था, वरना सबको इससे ज़्यादा मार पड़ी। और पूरे मैच में दोनों टीमों का एक भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसने 10 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैच कैसा गुजरा होगा। और ये स्कोर जो कि 287 रन था, ये टी20 क्रिकेट जो लीग्स है उसका सबसे बड़ा स्कोर है और मजमूई तारीख में दूसरा बड़ा स्कोर है। इससे बड़ा स्कोर नेपाल ने 314 रन की सूरत में बनाया था मंगोलिया के खिलाफ 2023 में। और उसके बाद ये मजमूई टी20 क्रिकेट का, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे लीग क्रिकेट हो, उसका दूसरा बड़ा स्कोर है। और अहम बात ये भी है कि आईपीएल की तारीख के दोनों बड़े स्कोर इसी पीएसएल में हुए हैं, यानी 2024 में। और दोनों बार ये कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद ने सरअंजाम दिया है। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन कर चुकी थी 27 मार्च 2024 को। और इस मैच में जो 549 रन बने हैं, ये भी किसी एक मैच में बनने वाले सबसे ज़्यादा रन्स हैं। इससे पहले भी इसी पीएसएल का जो मैच जिसका मैंने गुज़श्ता अहवाल दिया, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला गया, उसमें 523 रन बने थे। तारीख के जो सबसे हाई स्कोरिंग मैच हैं वो इसी 2 हफ्तों के दौरान आईपीएल 2024 में बन चुके हैं। और इसके अलावा आईपीएल में इस बार जो नेट रन रेट है वो 9.42 है, जो कि अब तक आईपीएल की तारीख के जितने भी सीज़न खेले गए हैं उनमें सबसे बड़ा एक रन रेट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार आईपीएल का जो रुख है वो किस तरफ है। बल्लेबाज किस तरह बेदर्दी के साथ हरीफ बॉलर्स को ठोस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस टूर्नामेंट के रन रेट से लगाया जा सकता है। और उसके अलावा अहम बात यह है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 7 मैचों में सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी है। 10 टीमों में पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे मौजूद है। तो इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? जो कि पहला मैच जीतने में कामयाब रही, अगले मैच में उसे कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद लगातार 5 मैचों में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो फैंस हैं या फिर विराट कोहली के फैंस हैं, वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अब विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि लगता ऐसा है कि दोनों के सितारे ही नहीं मिल रहे। हालांकि अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली ने कोई कसर नहीं उठा रखी, जो कि आईपीएल की तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 7,000 से ज़्यादा रन्स कर चुके हैं। और उसके अलावा इस सीज़न में भी सबसे ज़्यादा रन्स कर चुके हैं, टॉप स्कोरर हैं, 361 रन्स कर चुके हैं, 147 का स्ट्राइक रेट है, 72 की एवरेज है और सबसे ज़्यादा 35 चौके लगा चुके हैं, 14 छक्के भी लगाए हैं, 1 सेंचुरी भी की है, 2 फिफ्टियाँ भी की हैं। इसके बावजूद उसकी टीम नहीं जीत रही है। और तो इसके बाद फिर क्या रह जाता है? फिर यही बात आ जाती है कि शायद किस्मत जो है वो दोनों के साथ नहीं है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और विराट कोहली ये दोनों जब होते हैं इनकी टीम को नाकामियों का सामना करना पड़ता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हमेशा मजबूत टीमों में शुमार होती है ऑन पेपर,
लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से वो हमेशा सबसे नीचे रहती है। और इसका अंदाज़ा शायद अब माहरीन भी लगाने लगे हैं कि ये उनकी समझ से बालातर बात है कि एक ऐसी टीम जिसके पास कोई कमी नहीं रही, ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि माजी करीब में भी कोई कमी नहीं रही है। इसमें क्रिस गेल, इसमें बड़े बड़े प्लेयर इब्राहिम डिविलियर्स खेलते रहे हैं, लेकिन कभी भी ये टीम ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। और इसकी वजह फिर शायद यही है कि इनका किस्मत का आपस में जो मेल है वो नहीं हो रहा। और इसी वजह से अब शायद हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या फिर खुद विराट कोहली ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएं या फैसला लेने पर मजबूर हो जाएं कि इनको राहें जुदा कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि 2025 के आईपीएल में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हुए दिखाई ना दें।